रामलला का मंदिर बन रहा है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। यह बता रहा हूं उनके लिए जो लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख बता रहा हूं 22 जनवरी 2024। और यह तारीख भविष्य में सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन केवल एक तारीख नहीं, इस राम मंदिर के बनने में कई तारीखें हैं जिन्हें याद किया जाएगा। और तारीखें ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें याद किया जाएगा इस राम मंदिर के लिए। कौन है ये लोग और क्यों याद किए जाएंगे? हो सकता है आप इन्हें जानते हो, और यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। इसके लिए याद किए जाएंगे के नायर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और शहीद राम भक्त जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी। और ये तारीखें भी याद की जाएंगी। 22-23 दिसंबर 1949, 30 अक्टूबर 1990, 6 दिसंबर 1992, 9 नवंबर 2019, 5 अगस्त 2020 और अब आने वाली 22 जनवरी 2024। आज मैं इस वीडियो में इन किरदारों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। कितना सफल होता हूं यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो अवश्य है कि कुछ न कुछ सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच है कि अब तक राम मंदिर नहीं बना तो उसमें भी राजनीति थी, और आज जब बन रहा है तो उसमें भी राजनीति है। राजनीति उस समय भी थी और आज भी है। अगर कुछ बदला है तो किरदार, जो उस समय सत्ता के किरदार में थे वो बनने नहीं देना चाहते थे और सफल रहे, और आज जो सत्ता के किरदार में है वो बनाना चाहते हैं और वो भी सफल है। अर्थात सफल सत्ता होती है, इसका मतलब तो साफ हो गया है। सफल राजनीति होती है, और राजनीति न होती तो रामलला विराजमान को अदालतों की चौखट पर न जाना होता। जिन लोगों ने रामलला को अदालत की चौखट तक पहुंचाया, आज वो किस चौखट पर खड़े हैं यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानकर चलिएगा कि जीवन में धर्म के रास्ते को मत छोड़िएगा, चाहे वह राजनीति ही क्यों न हो। साल था 1949 और तारीख थी 22-23 दिसंबर की रात। 22 दिसंबर की रात लोग सोए तो 23 दिसंबर की सुबह शोर सुनाई दिया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। यह खबर लोगों के पास आग की तरह पहुंच गई। राम भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा अयोध्या में। यह खबर उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचा दी गई। भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय तक। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि तत्काल उस मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए। अब उस मूर्ति को मुख्यमंत्री तो हटाते नहीं, उन्होंने अयोध्या, जिसे उस समय फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां के उपायुक्त के नायर, जिनका पूरा नाम था कडनगाला थिल्ल करुणाकरण नायर, को आदेश दिया कि उस मूर्ति को वहां से तत्काल हटा दे। लेकिन राम भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ चुका था। मुस्लिम समुदाय का भी विरोध होने लगा था। मुस्लिम समुदाय भी विरोध पर उतर आया था। के नायर ने उस मूर्ति को हटाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र मिला। पत्र में नायर से राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। के नायर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए अपने सहायक को भेजा, जिनका नाम गुरुदत्त सिंह था। गुरुदत्त ने अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर के निर्माण की सिफारिश कर दी। गुरुदत्त सिंह ने लिखा, हिंदू समुदाय ने इस आवेदन में एक छोटे के बजाय विशाल मंदिर के निर्माण का सपना देखा है। इसमें किसी तरह की परेशानी भी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पर
एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, और जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह नजूल यानी सरकारी जमीन है। राम मंदिर का मुद्दा अब देश में तूल पकड़ने लगा था। दो समुदायों में तनाव बढ़ता जा रहा था। साथ ही कांग्रेस के लिए सियासी समीकरण भी बदल रहे थे, जिनको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश दिया कि विवादित स्थान पर पूर्व वाली स्थिति बनाई जाए, मतलब कि मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति को उठाकर बाहर बने राम चबूतरे पर रखवा दिया जाए। इसके लिए जितनी फोर्स लगे लगा दी जाए। पंडित नेहरू के इस आदेश को के नायर ने मानने से इनकार कर दिया। यह 21 साल का नौजवान अधिकारी नेहरू के खत के जवाब में लिखा कि अगर मंदिर से यह मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। नेहरू ने नायर के खत के जवाब में एक और खत लिख दिया और फिर वही आदेश दिया कि पहले वाली स्थिति बनाई जाए। नायर अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने भगवान राम की मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया और यहां तक कि अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। नायर को इस रवैये को देखते हुए सीएम गोविंद बल्लभ पंत उस समय शांत तो हो गए, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें एक बहाना ढूंढ करके निलंबित कर दिया। के नायर कोर्ट से केस लड़े। वह केस अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे और स्वाभिमान की जीत हो चुकी थी। अब वो इस पद पर बने नहीं रहना चाहते थे जहां राम का सम्मान न हो। यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने रामलला की मूर्ति की सुरक्षा ही नहीं की, बल्कि कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि यहां पर एक पुजारी की नियुक्ति और सुरक्षा सरकारी खर्चे से की जाए। यह हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। जब वो दोबारा उपायुक्त पद पर बहाल हुए तो उन्होंने सरकारी नौकरी करना उचित नहीं समझा और बहाली होते ही अपना त्याग पत्र दे दिया। अब वो राम के लोगों की सेवा करना चाहते थे। वो समाज से जुड़ना चाहते थे और जब समाज से जुड़े तो उन्हें लगा कि बिना राजनीति के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वह चुनाव लड़े। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों लोग हार गए चुनाव। 1967 का समय आ गया था। चौथा लोकसभा का चुनाव चल रहा था देश में। उस समय जनसंघ से के नायर और उनकी पत्नी के नायर को बहराइच सीट से और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को कैसरगंज सीट से जनसंघ का टिकट मिला और दोनों लोग निर्वाचित हुए। यदि उस समय के नायर मूर्ति को नेहरू जी का कहना मानकर हटवा देते तो क्या आज का दिन देखने को मिलता? शायद नहीं। लेकिन आगे के घटनाक्रम में जो भी किरदार हैं उनको भी छोटा करके नहीं देखा जा सकता। 30 अक्टूबर 1990 में कुछ लोगों ने भूमिका निभाई और कुछ मुल्ला मुलायम बन गए तो कुछ राम भक्त शहीद हो गए। हनुमानगढ़ी में राम भक्तों का जमावड़ा था, कीर्तन चल रहा था। प्रशासन उस भीड़ के सामने लाचार था और लाचार थे मुलायम सिंह। राम भक्तों के आगे नहीं, अपने वोट बैंक के आगे मुलायम सिंह लाचार थे और उनकी वोट बैंक की चिंता ने राम भक्तों की चिताएं सजवा दी। राम भक्तों की चिता की आग तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अगर कुछ ठंडा नहीं हुआ था तो राम भक्तों के दिलों में जलने वाली ज्वाला वो अब भी धधक रही थी। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार थी। राम भक्तों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया। उसमें तमाम बीजेपी के नेता हैं, सिंघल का, आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तमाम नाम आते हैं। लेकिन केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को ही नहीं, बीजेपी की 3 अन्य राज्यों की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। राम मंदिर के लिए अपनी 3 सरकारों को कुर्बान करने वाली बीजेपी से लोग पूछते हैं कि इसमें बीजेपी का क्या रोल है? तो इसमें हंसी ना आए तो और क्या आए।
इनके बुद्धिमत्ता पर दया नहीं आए तो क्या, इनकी बुद्धिमत्ता पर दया नहीं आए तो क्या आए, इनकी सोच पर निराशा नहीं हो तो और क्या हो। अगर इनसे पूछें कि तुम्हारा रोल क्या है इस राम मंदिर में, तो सिवाय विरोध के ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बताना है तो यही बता पाएंगे कि हमने विरोध किया, लेकिन बता नहीं सकते। मुलायम सिंह को अपने फैसले पर अफसोस था। जुलाई 2013 में उन्होंने स्वीकार किया था कि वह एक गलती थी, लेकिन मजबूरी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उन्हें मालूम था कि उनके माथे पर एक कलंक लगा है, राम भक्तों की हत्या का। उन्होंने उसको मिटाने के लिए और कुछ तो नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य कर दिया कि मोदी को जीत का आशीर्वाद देते गए 2019 में। शायद उन्हें मालूम था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, तब तक उनका कलंक धूमिल नहीं हो सकता, और वह कलंक अखिलेश नहीं, मोदी जी ही धूमिल करेंगे। मुलायम मुलायम सिंह पर लगा कलंक धुल तो सकता नहीं, केवल धूमिल हो सकता था, और वह धूमिल होता केवल राम मंदिर के निर्माण से। शायद इसीलिए उन्होंने मोदी को आशीर्वाद दिया था कि आप जीत करके आएंगे। 9 नवंबर 2019 को जब कोर्ट से फैसला आया तो खुशियां अपार थी, लेकिन 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन भक्तों के 500 सालों के इंतजार को विराम दे रहा है। और अब अंत होने वाला है उन लोगों का जो राम विरोध को ही अपनी राजनीतिक सफलता मानते थे। अब उन्हें भी राम को मानना होगा, और कुछ तो राम को मानने भी लगे हैं। कभी आपने सुना होगा इंडिया इज इंदिरा, लेकिन अब तो मोदी विरोध को ही राम विरोध कहा जाने लगा है। केरल के नायर राम के लिए सत्ता से लड़ गए और सरकारी नौकरी को लात मारकर राम हित में जुड़ गए थे। लेकिन आज केरल क्या बन चुका है यह किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी का भी प्रचलन हुआ, और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व इसके सहारे घुस आए हैं। मुफ्त में जमीन देकर, धन देकर राष्ट्रीयता को वोट के लिए बेचा जा रहा है। पिछले कई दशकों से राजनीति राम के इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ तो राम के लिए लड़े तो कुछ राम विरोध के लिए। मैं तो राम के लिए लड़ने वालों का साथ दूंगा, और आप किसी का भी साथ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे राष्ट्र हित का ध्यान अवश्य रहे। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रगणों में शेयर कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।